माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, अब से 15 दिन पहले जब शाइन परिवार की लाइबिलिटी उतारने का एक बार फिर से अभियान शुरू किया गया, तो मैंने आप सभी शाइन परिवार के लोगों को बहुत ही साफ लफ्ज़ों में एक बात कही थी कि शाइन परिवार के कस्टमर्स या एसोसिएट या मैदान में जो लोग काम करने वाले लोग थे, उन लोगों के नॉन कॉरपोरेशन जो रवैये थे, उनकी वजह से कई बार ऐसा हुआ कि कंपनी ने लाइबिलिटी उतारने का प्रयास किया अपने स्तर पर, लेकिन सिर्फ फेल कंपनी इसलिए होती गई क्योंकि वहां पर बागडोर संभालने लोग दूसरे थे। खैर, अभी वक्त बीता, 1 साल का समय बीत गया, आपने खुद देख लिया कि किसी ने भी किसी प्रकार से आपकी कोई मदद नहीं करी। अगर कंपनी लाइबिलिटी उतारने का प्रयास स्वयं नहीं करती है तो आपको जितने लोगों ने भी जितनी स्टोरी सुनाई है, उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आ करके आपकी लाइबिलिटी उतारने का रास्ता आपको देगा। हर व्यक्ति आपसे सिर्फ यही कहेगा कि एफआईआर करा दीजिए, कंप्लेन कर दीजिए, पीआईएल में आ जाइए। एफआईआर कराने, कंप्लेन करने, पीआईएल में जाने से भी कानूनी प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, और कानूनी प्रोसेस, जाहिर सी बात है, आप सभी देख रहे हैं, हम भी जानते हैं कि एक लंबा प्रोसेस होता है। वो कभी भी इस बात का आपको कोई भी व्यक्ति गारंटी नहीं दे सकता कि इसके बाद आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। कानूनी प्रोसेस में आने के बाद जाहिर सी बात है, माननीय न्यायालय के द्वारा जो कुछ भी फाइनल होता है, दोनों पक्षों को देख करके होता है। लेकिन आज की तारीख में अगर किसी प्रकार से भी आपकी कोई लाइबिलिटी उतारी जा सकती है, तो वो आसानी से उतारी जा सकती है। इसके लिए किसी प्रकार से कोई भी कानूनी प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं, और आपसी समझौतों से आराम से काम किया जा सकता है। हमारे पास कुछ वो लोग हैं जो रियल एस्टेट में अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। दोनों के लिए रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन तब जब काम करने का मौका मिले और जब काम किया जाए। एक तरफ से आपके लिए रास्ता निकाला जाए और दूसरी तरफ से उसी रास्ते को बाधित भी आप करें, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति फिर काम कर पाएगा। आपने देखा, पिछले 1 सालों में कंपनी ने पूरी तरीके से लाइबिलिटी उतारने का अभियान बंद कर दिया, साइटों पे काम रुकवा दिया। उसके बाद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो चोरी छिपके किसी न किसी बहाने से ज़मीनों पर कस्टमर को अलग अलग तरह का प्रलोभन दे रहे हैं। उनका मतलब किसी प्रकार से लाइबिलिटी उतारना नहीं, बल्कि सिर्फ अपने लिए पैसे कमाना है, और उसमें आपको ज़मीन पे कब्ज़ा मिले या ना मिले, लाइबिलिटी उतारने के प्रोसेस लीगल हो या ना हो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। सिर्फ आपके द्वारा जमा किए गए डेवलपमेंट चार्ज से ज़्यादा उनका किसी से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल मैं आप लोगों के सामने एक रास्ता लेकर के आया हूँ। मैं अगले कुछ समय तक, अब उस समय की कोई समय सीमा नहीं निर्धारित है कि महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, शाइन परिवार की लैंड पर कोई काम करने नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि जैसे काम की शुरुआत होती है, बहुत से लोगों के लिए पैसा कमाने का मौका मिल जाता है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो साइट डेवलपमेंट मैनेजर हो, चाहे लैंड मैनेजर हो, चाहे प्रेसिडेंट्स हों, चाहे उनके नीचे टीम हो, इनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हो जाते हैं जो सिर्फ अपने हित की बात करते हैं। लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए पिछले साल सिर्फ इस बात को लेकर के साइट पर अच्छा विकास करा दिया जाए, सड़कें बना दी जाएं, प्लॉट काट दिए जाएं, पोजीशन दे दिए जाएं, किसानों को रिपीट पैसे दिए गए। जिनसे रजिस्ट्रियाँ करा ली गई हैं, उन्होंने अपनी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा हुआ था, रजिस्ट्री कर देने के बाद भी उनको रिपीट पैसे दिए गए। जिस रेट पर ज़मीन थी उस रेट पर ज़मीन खरीदी जा चुकी थी, पैसा कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद भी पैसा दिया गया। ऐसे कई उदाहरण सामने आए जिनकी वजह से कंपनी ने अपने पैसे का उपयोग करना चाहा, लेकिन लोगों ने उसका दुरुपयोग किया। उस टाइम पर कंपनी ने फैसला कर लिया कि अब अगर हम शाइन परिवार के लोगों की लाइबिलिटी उतारने के लिए जाते हैं तो लाइबिलिटी उतरेगी भी नहीं, पैसे की बर्बादी भी होगी, और कोई काम होने वाला नहीं है। इसलिए 1 साल तक मैंने पूरी तरीके से अपने आप को वहाँ से दूर रखा था। इस 1 साल के अंदर हमने अपनी शक्ति का या अपने व्यवसाय का संचार किया और उसे बढ़ाया, वृहद स्तर पर बढ़ाया। आज शाइन परिवार के कस्टमर्स या एसोसिएट के लिए देखा जाए तो सिर्फ शाइन परिवार की लैंड ही नहीं, बल्कि इसके अलावा मैंने जिन व्यवस्थाओं को तैयार किया है, चाहे वो व्यवस्था किसी भी प्रोजेक्ट में हो, चाहे वो व्यवस्था किसी भी इन्वेस्टर पार्टनर के साथ में हो, चाहे व्यवस्था किसी भी पार्टनर के सहयोग से हो, लेकिन इतनी सुदृढ़, इतनी मजबूत है कि जहाँ पर आप यदि जाएंगे तो आपकी लाइबिलिटी पूरी तरीके से वहाँ ख़त्म होगी। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी कि आपको विश्वास करना पड़ेगा और आपको जाना पड़ेगा।
अभी एनसीआर के अंदर फ्लैट लाए गए। मैंने 100 फ्लैट आप लोगों के लिए फाइनल किया। शुरुआती दौर में 5 से 7 दिनों तक वही स्टोरी चली लोगों की। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने, जो आपके बीच में रहते हुए, जो मुझसे भी मीठी बातें करते हैं, लेकिन संदेह उन्होंने भी जाहिर किया, सिर्फ इसलिए ताकि उनको किसी भी प्रकार से उनके ऊपर लाइबिलिटी ना आ जाए कि हाँ आप चलकर हमारी ये लाइबिलिटी ख़त्म करिए। फिलहाल इन सारी भीड़ में, इन सारे मजमा में भी 100 लोगों को मेरा लक्ष्य था जो पूरा हुआ। और अब इस समय मुझे मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू ऐसे बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है जो और प्लॉट वहाँ लेना और फ्लैट लेना चाहते हैं। लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं आज शाम की मीटिंग बताऊंगा कि मैं 100 से ऊपर फ्लैट दे ही नहीं सकता हूँ। बाकी के सारे सारे फ्लैट वो नई बिक्री में जाएंगे। 100 से ऊपर फ्लैट वहाँ पे नहीं दिए जा सकते हैं। और ये 100 का कोरम पूरा हो गया है। अब इनमें जिन लोगों की लाइबिलिटीज़ या जिनके डॉक्यूमेंट्स किसी प्रकार से संपूर्ण नहीं होंगे, उन्हीं लोगों को कैंसिल किया जाएगा। अन्यथा सारे के सारे लोग जिनकी लाइबिलिटी कंप्लीटली आ रही है, जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट आ रहे हैं, जो सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, उनकी लाइबिलिटी आप ख़त्म मान चलिए, उनकी लाइबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। कंपनी उनको उनके फ्लैट का हैंड ओवर करके, उनकी रजिस्ट्री करा करके आपके सामने ज़रूर उनसे बात कराएगी कि उन्होंने अपनी लाइबिलिटी ख़त्म कर ली। और आज शाम की मीटिंग में इसकी शुरुआत है। फिलहाल अब नए सिरे से कंपनी 2-3 नए प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने जा रही है, जहां पर शाइन परिवार की कोई भी ज़मीन नहीं, शाइन परिवार का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट पिछले 1 सालों में किया गया है और आगे भी किया जा रहा है। जिनमें से आपकी बिहार राज्य की बक्सर जिले की ब्रह्मपुर साइट एक मुख्यतः साइट है, जो बिहार के लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि आज झंडारोहण के बाद उस साइट पर लोगों से बात की गई और अगले 15 दिनों के अंदर उस साइट की पूरी कायाकल्प बदल देने की पूरी प्लानिंग है और बदल भी जाएगी। साइट के डेवलपमेंट, वहाँ पे पोजीशन, वहाँ की रजिस्ट्री, सब कुछ आपको दिखाई देगा। यहाँ गलती मत करिएगा जो गलती आप कर गए दिल्ली में, एनसीआर में। यहाँ पर भी पहले चरण में सिर्फ और सिर्फ 50 प्लॉट लाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट रजिस्ट्री है। तो मैं चाहूँगा कि हम सिर्फ उतनी ही बुकिंग लें जितने की रजिस्ट्री हम अगले 15 दिन निपटा दें। तो सिर्फ और सिर्फ पहले चरण में 50 प्लॉट एक शानदार ऑफर के साथ लॉन्च किए जाएंगे। उस ऑफर को पाना अपने आप में खुद में एक सौभाग्य होगा। इंतज़ार करिए शाम तक उस ऑफर के लिए, इंतज़ार करिए मीटिंग का, और तैयारी कर लीजिए बिहार के अंदर लाइबिलिटी उतारने के लिए, तैयारी कर लीजिए उत्तराखंड के अंदर लाइबिलिटी उतारने के लिए। बिहार राज्य और उत्तराखंड, इन 2 जगहों पर जितने भी कस्टमर हों अपने को रेडी रखें। 16 तारीख के बाद से मैं रुकूंगा नहीं। हर जगह की रजिस्ट्री, डेवलपमेंट और वहाँ का कब्ज़ा डायरेक्ट मॉनिटर करूँगा। किसी प्रकार से किसी के भी अकाउंट पैसा देने की आवश्यकता नहीं। जो कंपनी आपकी रजिस्ट्री करेगी आपको उसी के अकाउंट में डेवलपमेंट चार्ज देने हैं। लेकिन बस तैयारी करिए अपनी लाइबिलिटी उतारने के लिए। अफवाहों पे मत जाइए। मैं देख रहा हूँ दुनिया भर की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, प्रोजेक्ट को लेकर दुनिया अफवाहें फैलाई जा रही है। पीछे की स्टोरी उठा उठा के दिखाई जा रही है जो कि ख़त्म हो चुकी है। पिछले 1 सालों के अंदर प्रोजेक्ट बहुत बदल चुके हैं और बहुत बदलाव आ चुका है। सो मिलते हैं शाम को, और बिहार के बारे में जानकारी एक बार फिर से मैं शेयर करूँगा इसके बाद, जिससे बिहार राज्य से जुड़े लोगों को फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।